Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhya Sharma and today we are going to discuss about cleft lip. आज हम ज़्यादा क्लेफ्ट लिप के बारे में बात करेंगे और थोड़े से इनके साइन एंड सिम्टम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर फिर भी क्लेफ्ट पैलेट के लिए या तो मैं अगली वीडियो बना दूंगी इफ़ यू वांट टू, नहीं तो आप इसके सिर्फ इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि डेवलपमेंट कैसे होता है फेस का। एज यू ऑलरेडी नो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों ही कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, बाय बर्थ ही आपको ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, या आफ्टर सम टाइम बर्थ के, क्योंकि आपके जो फेस के बोन्स होती हैं अगर उसमें कोई डेवलपमेंटल एनॉमली रह गई तो उसकी वजह से आपका या तो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन आ जाएगी या पैलेट की। आपको यहाँ पे साइड में फोटो दिख रही होगी। तो ये डायग्राम मैंने ऐसे ही आपको सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि फेशियल डेवलपमेंट कैसी होती है। ये मिड लाइन के मीडियल साइड में मीडियल नेजल प्रोसेस है, इसके लेटरल में आपका लेटरल नेजल प्रोसेस है, इसके नीचे मैक्सिलरी प्रोसेस है, मैक्सिलरी के नीचे मैंडिबुलर, दोनों साइड में मैक्सिलरी मैंडिबुलर, ऊपर ये ऑर्बिट है और बीच में ऑल्फैक्टरी पिट है, ठीक है। तो ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, आपका फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फेस की डेवलपमेंट इन बोन से मिलके बनी होती है। अगर इनमें या तो जुड़ने में कोई कमी रहेगी या आगे हम कॉजेज में पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कुछ भी कमी रहेगी तो उसकी वजह से या तो क्लेफ्ट लिप की या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन आती है। इसकी इटियोलॉजीज की बात करते हैं तो इटियोलॉजी फैमिलियल ज़्यादा पाया जाता है। ये 25 लाइव बर्थ में एक को ये होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में। अगर किसी को प्रोटीन और विटामिन की डेफिशिएंसी है, अगर किसी मदर को रूबेला इन्फेक्शन हुआ है और आपको पता है कि रूबेला जो है ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर को पास करते हुए बच्चे तक जा सकता है, उसमें ये हो सकता है। वही रेडिएशन का भी माँ को ही आ गया, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी बच्चे की आ गई है, ठीक है। और मैटरनल एपिलेप्सी एंड ड्रग इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी मदर ने स्टीरॉयड या डाइजीपाम ड्रग्स करके ली है। डाइजीपाम आपको पता है कि हार्ट के लिए भी बहुत ख़राब रहती है ये ड्रग। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं, 5 क्लासिफिकेशंस इसकी, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख लिया है। तो सबसे पहला है क्लेफ्ट लिप अलोन, सिर्फ क्लेफ्ट लिप हो तो वो पहली क्लासिफिकेशन में आ गया। ये क्लेफ्ट लिप में यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, मीडियन हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। मीडियन इनकम्प्लीट और मीडियन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट प्राइमरी, क्लेफ्ट पैलेट प्राइमरी में ये इंसिसिव फोरामेन के आगे प्रेजेंट रहता है। आपको इंसिसिव फोरामेन क्या है, इसके लिए आपको पूरा स्कल की एनाटॉमी आनी चाहिए, पूरा फेस की एनाटॉमी आनी चाहिए, फेस की बोन्स की, ठीक है। ये भी 2 टाइप का है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट अगेन यूनिलेटरल बायलेटरल मीडियन में डिवाइडेड होता है। उसके बाद सेकेंडरी पैलेट, ये इंसिसिव फोरामेन के पीछे होता है, ठीक है। ये भी अगेन कंप्लीट, इनकम्प्लीट और सबम्यूकोजल, ठीक है जी। इसमें कंप्लीट यहाँ पे नेजल सेप्टम और वूमर बोन जो है सेपरेटेड है, और यहाँ पे ये प्राइमरी वाले में जो कंप्लीट है इसमें प्री मैक्सिला जो है प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सॉरी। अब जिसमें दोनों ही हो, प्राइमरी भी हो सेकेंडरी भी हो, ठीक है, और एक जिसमें दोनों ही हो, क्लेफ्ट लिप भी हो क्लेफ्ट पैलेट भी हो, ये इसकी अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशंस है। मैंने आपको पहले बता दिया क्लेफ्ट लिप के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो ये 2 टाइप का है, सेंट्रल है और लेटरल है। लेटरल में भी ये आगे फिर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सिंपल है, कंपाउंड है। ये मैं बताती हूँ सेंट्रल और लेटरल कैसे हैं। अगर ये क्लेफ्ट लिप यहाँ पे बिल्कुल मीडियल लाइन के, नोज़ की मीडियल लाइन तक पहुँच रहा है तो ये सेंट्रल है, और अगर ये जो मैक्सिलरी है और ये मीडियल नेजल क्रेस्ट है, अगर इसके बीच में जा रहा है तो ये नेजल लेटरल है। पूरा नोज़ तक पहुँच गया है तो वो कंप्लीट है, अगर पूरा नोज़ तक नहीं पहुँचा है तो वो इनकम्प्लीट है। सिंपल में सिर्फ क्लेफ्ट लिप है, कंपाउंड में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों प्रेजेंट है। मैंने आपको पीछे बता दिया है, सेंट्रल है, लेटरल है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। आप इस डायग्राम को देख के प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सेंट्रल है कि लेटरल है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे लिप्स हैं बच्चे के, और यहाँ पे ये क्लेफ्ट बन गया है ऊपर लिप्स में, और ये इसके टीथ जो है विजिबल है,
ये ऊपर ये नोज़ है, ठीक है जी। एक इसका क्लासिफिकेशन आता है LAHS क्लासिफिकेशन। ये हम डिनोट या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये हम रिपोर्ट्स में लिखते हैं LAH क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। L फॉर लिप्स, A फॉर एल्वुलाई एल्वुलस, H फॉर हार्ड पैलेट एंड S फॉर सॉफ्ट पैलेट। तो अगर ये LAH कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब कंप्लीट है, ठीक है जी। पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट जो है कंप्लीट है। अगर ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो दैट इज इट इज़ इनकम्प्लीट। एस्टेरिक्स में ये माइक्रो क्लेफ्ट है, और अगर ये LAHSHLSHAL है तो ये बाई क्लेफ्ट्स है, ठीक है जी। इंसिडेंट ये 75% केसेस में यूनिलेटरल है। यहाँ पे यूनिलेटरल वो भी लेफ्ट साइड का बहुत ज़्यादा कॉमन है सारे टाइप्स में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन सकिंग एंड स्वेलिंग, ये ज़्यादातर क्लेफ्ट पैलेट में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्लेफ्ट लिप। डिफ़िकल्ट स्पीच या डिफेक्टिव स्पीच, तो इसमें BDK PTG ये शब्द बोलने में बच्चे को मुश्किल होती है जब वो बड़ा होता है। ऑल्टर्ड डेंटिशन है, मतलब 2 दांत यहाँ है तो एक मिसिंग होगा, फिर यहाँ पे आगे दांत होंगे। रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि आपका जो पैसेज है वो खुला हुआ है 24 घंटे, जो माउथ पैसेज है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है क्योंकि नोज़ तक जा रहा है, ठीक है जी। और क्लेफ्ट पैलेट आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखने को पता, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों आते हैं। और आपका ऑटाइटिस मीडिया की कंडीशन भी आ सकती है। ट्रीटमेंट में इसमें एक क्राइटेरिया है मिलर्ड क्राइटेरिया। मिलर्ड क्राइटेरिया ने एक रूल ऑफ 10 दिया है। 10 रूल ऑफ 10 में जो आपका वेट है बच्चे का 10 पाउंड्स का होना चाहिए, बच्चा 10 वीक्स का या उससे बड़ा होना चाहिए, और 10 ग्राम्स उसका HB होना चाहिए। इस क्राइटेरिया, अगर ये सब क्राइटेरिया है उसके बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं बच्चे का 6 महीने से पहले। क्या करना ऑपरेशन? कुछ नहीं करना, ये दोनों फ्लैप्स काट लेने हैं, एक्स्ट्रा फ्लैप को काट लेना है। यहाँ पे ये दोनों फ्लैप पहले अलग करने हैं, यहाँ बीच में से कट लगा के, उसके बाद एक्स्ट्रा फ्लैप को काट के इनको इसकी नॉर्मल पोजीशन पे ला लेंगे, और यहाँ पे जो है हम स्टिचेस लगा देंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को सारा काट के, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। आपको सिर्फ डेवलपमेंट पता होना चाहिए फेस का, बाकी आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल इसको नहीं होगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।